शुभोदय छात्रों। 10वीं कक्षा 5वां पाठ लोकगीत 5th डे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को पूरा सारांशात्मक रूप बताते हुए लास्ट एक पैराग्राफ बचा हुआ है और एक बिट या दो बिट आप लोगों के जो है अर्थग्राहिता में और भाषा की बात में बचे हुए हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए समझाता हूँ। देखिए, ये पाठ लोकगीत जो पाठ है, यानी लोकगीत यानी क्या है, फोक सॉन्ग्स जो पाठ है, निबंध पाठ है, इसको लिखने वाले लेखक जो है भगवत शरण उपाध्याय जी है। इनका जन्म 1910 में हुआ है। ये निबंध लेखन में प्रसिद्ध ही है। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी विधियों में भी लिखा है, जैसे कहानी, कविता, रिपोर्टाज, बाल साहित्य। इस तरह से इनकी विशेष या मुख्य रचनाएं जो है कालिदास का भारत और विश्व साहित्य की रूपरेखा, ठूंठा आम, इस तरह आदि बहुत सी कविताएं, बहुत से लेखन लिखे हैं। और ये लोकगीत जो है, इस पाठ में लोकगीत का इम्पोर्टेंस क्या है, विशेषता क्या है, ये कहाँ कहाँ पर गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, शास्त्रीय संगीत और इसका मेल क्या है, ये सभी कुछ बताया गया है। इसका इम्पोर्टेंस बताया गया है। लोकगीत क्या है, शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। कैसे? लोकगीत में लोच होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ताजगी होती है, रिफ्रेश हो जाता है मनुष्य, और जब कभी भी समय मिलता है गा सकता है। इसके लिए कोई क्या बोलते हैं, साधना मीन्स प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी भी विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी, यानी किसी भी बाजे की आवश्यकता के बिना भी गाया जा सकता है, बाजों की सहायता से भी गाया जा सकता है। और हम लोगों ने देखा था पहले शास्त्रीय संगीत को इम्पोर्टेंस देते हुए शास्त्रीय संगीत के आगे लोकगीत को हेय यानी वेस्ट समझा जाता था। धीरे धीरे से सभी के मन परिवर्तित होते गए। परिवर्तित होते हुए क्या हुआ, लोक गीतों को और लोक साहित्य यानी लिटरेचर, लोक साहित्य यानी फोक लिटरेचर के बारे में पता लगाकर इसका इम्पोर्टेंस यानी मुख्यता, प्रमुखता बढ़ाई गई। और धीरे से पता चला कि इसमें जब पता चला है कि ये आदिवासियों का संगीत है, इसके बारे में भी दिया गया है। ये मध्य प्रदेश और दक्कन, छोटा नागपुर जैसे प्लेसेस में आदिवासी लोग जहाँ होते हैं वहाँ पर जो है ये मुख्यतः गाया जाता है। उन लोगों का ही संगीत है। जैसे गोंड खांड के लोग गोंडी भाषा में, और जहाँ के लोग हैं वहाँ की भाषा यानी उन लोगों की बोलियों में गाते हैं। उनकी बोलियां जो है इजी होती है, इजीली समझी जाती हैं। इनके राग, इनके जो आलाप जो होते हैं, ट्यून्स जो होते हैं, बहुत इजीली फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम लोगों को आनंद प्रदान करते हैं सॉरी, और जो है आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो लोकगीत होता है वो जो है अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं। बहुत ज्यादा जो है कौन गाती हैं, स्त्रियां ही गाती हैं, लेडीज ही गाती हैं। मर्द यानी जेंट्स भी गाते हैं, लेकिन बहुत से गाने जो है लेडीज के ऊपर ही, स्त्रियों के ऊपर ही होते हैं। जैसे हम लोग दशहरा के अवसर पर देखते हैं, मैरिजेस के अवसर पर देखते हैं, और बर्थ यानी जन्म के अवसर पर देखते हैं। ये सभी गाने जो है किस पर ज्यादा से ज्यादा होते हैं, स्त्रियों के ही होते हैं। इस तरह से ये जनगीत जो है बहुत लेडीज के होने के कारण लेडीज पर ही ज्यादातर होते हैं। और दूसरे देशों से हमारा देश कंपेयर करने पर जो है हमारे देश में स्त्रियों के गाने अलग तरह के भी होते हैं। जैसे दूसरे देशों में जेंट्स के और लेडीज के गाने सेम सेम होते हैं, लेकिन हमारे पास, हमारे भारत देश उन देशों से भिन्न है, डिफरेंट है। जैसे हमारे देश में स्त्रियों के गाने भी अलग से गाए जाते हैं। और
ये किस प्रकार के गाने गाते हैं? अधिकतर इनमें ये जोड़ी बनाकर गाते हैं, मीन्स दल बांध कर गाते हैं। ये दल कैसे होते हैं? 20-20, 30-30 लोगों का दल होता है और ये दल बांध कर गाना गाते हुए नाचते भी रहते हैं। विवाह के समय होने दो या जन्म के समय होने दो या दशहरा जैसे फेस्टिवल्स पर होने दो, इस तरह के कई चीजों में ये गाते हुए नाच भी करते हैं। कई ऋतुएं आती हैं, ऋतुओं के समय पर भी ये जैसे बरसात की कजरी होती है, होली के सॉन्ग्स होते हैं। ओके, ये ऋतुओं के समय पर भी गाने अलग अलग प्रकार के गाने बनाते हैं। ओके, और बहुत से राजाओं के समय पर भी जो है मैथिल, कोकिल, विद्यापति, बहुत से गाने वाले अच्छे अच्छे गाने वाले थे। उनके जैसे गाने वाले हर एक प्रांत में आज बसे हुए हैं। बहुत से विद्यापति बसे हुए हैं, ये सभी हम लोगों ने देखा था। और एक गुजराती टाइप का एक गाना है, उसे क्या कहा जाता है? गरबा कहा जाता है। गरबा ये दल बांध कर गाते भी हैं और नाचते भी हैं। असल में ये नाच ही है, डांस ही है, लेकिन इसको गाया भी जाता है और इसमें नाचा भी जाता है। इसमें जो स्टिक्स होते हैं, स्टिक्स बजाते हुए जो है इसको डांस फॉर्म करते हुए गाना गाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? गुजरात में गरबा कहते हैं। और दूसरा दलीय गायन ब्रज में भी होता है। ब्रज एक नॉर्थ इंडिया में प्लेस है, वहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस प्लेस में जो है रसिया कहकर एक दलीय गायन होता है, जो औरतें ही बहुत विशेष तौर पर गाती हैं, विशेष तरह से गाती हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे एक पैराग्राफ, लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ अच्छे से देखिए। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। गांव के गीतों में अनंत यानी एंडलेस, अनंत यानी क्या है? एंडलेस प्रकार है, टाइप्स है, बहुत से टाइप्स है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। जहाँ पर जीवन इठला इठला कर चलता है, इठलाना यानी क्या है? ठुमकते हुए चलना, यानी आह्लादकार देते हुए अलग अलग प्रकार से, जहाँ पर आनंद है, सुख है, दुख है, सभी कुछ होते हैं। इस तरह के जीवन में जो है हम इटला इटला कर जो लहराने वाला जीवन है, जो खुशी लाने वाला जीवन है, दुख लाने वाला जीवन है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की, आनंद के स्रोत जैसे जन्म के अवसर आनंद का स्रोत है, सोर्सेस, स्रोत यानी क्या है? सोर्सेस। जैसे जन्म हुआ है, गाने बना दिए, ब्याह मीन्स मैरिजेस है, गाने बना दिए, कोई फेस्टिवल आया है, गाने तैयार कर दिए। इस तरह से आनंद के सोर्सेस बहुत से हैं, स्रोत बहुत से हैं। कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने के प्रतीक है। ये जो उद्दाम जीवन है, जो बड़ा सा जीवन हमें भगवान ने दिया है, वहाँ के अनंत संख्यक गाने ही, बहुत से संख्या में गाने ही हम सभी के जीवन के सिंबलाइज्ड है, प्रतीक माने जाते हैं। हम लोगों को इस जीवन से, इन गानों से सीखना है, जीवन को आगे बढ़ाना है। इस तरह से जो है इस लोकगीत पाठ को एक एसे राइटिंग टाइप में देकर जो है लोकगीत का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन गाते हैं, कहाँ कहाँ पर गाया जाता है, इसकी मुख्यता क्या है, ये सभी कुछ हमारे भगवत शरण उपाध्याय ने जो निबंध में लिखा है उससे संकलित किया गया है, उस पर आधारित ये लोकगीत पाठ है। और हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अर्थग्राहिता प्रतिक्रिया में जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा गया था, गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। ये जो है एक पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, इस पर 2 प्रश्न तैयार करना है। मैं एक प्रश्न बोलता हूँ, देखिए। जैसे
गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। गांव के गीतों के वास्तव में कितने प्रकार है? गानों के गीतों के कितने प्रकार हैं? अनंत प्रकार हैं। आंसर ओके। इस तरह और एक प्रश्न बनाइए, तैयार कीजिए, या 2 या 3 प्रश्न तैयार कीजिए, आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा। और नीचे और एक बिट, भाषा की बात में फर्स्ट ई बिट दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है? इन्हें समझिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। ओके, वर्ड्स दिया गया है जैसे उपेक्षा, अपेक्षा। उपेक्षा यानी क्या है? अवहेलना, नेग्लेक्ट करना है। ये क्यों चाहिए? इससे क्या हो सकता है? इसको इस तरह से नेग्लेक्ट कर देना, अवहेलना, उसको छोड़ देना। अपेक्षा, आशा करना। अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, उपेक्षा, अपेक्षा, यानी होपफुल रहना, आशा करना। वैसे कृतज्ञ, कृतघ्न। ओके, कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ यानी क्या है? ऋणी। कोई हमारे लिए कुछ काम किया है, हम उसके लिए उस पर उसके ऋणी हो गए, थैंकफुल हो गए। ओके, कृतघ्न, उपकार को भूल जाना है। Who are you to do? The God has given to me बोलकर उसको छोड़ देना, भूल जाना। ओके, वो कृतघ्न है। मनुष्य में 2 टाइप होते हैं, कृतज्ञ मीन्स थैंकफुल होते हैं, जो थैंक्स तक नहीं कहते उसको छोड़ देते हैं। ओके, बहार, बाहर। बहार यानी वसंत ऋतु आना। ओके, हमारे जीवन में बहार आ गई, यानी खुशियां ही खुशियां आ गई, या जैसे ऋतु में बहार आ गई, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। ओके, वैसे ही बाहर, बाहर अलग है, बाहर अलग है। बाहर यानी आउटसाइड, बाहर जाओ। ओके, दावत, दावत यानी क्या है? फंक्शन, कोई कौन सा भी फंक्शन होने दो। दवात, स्याही, जो पेन में डाली जाती है, स्याही, इंक। ओके, इंक जो होता है स्याही कहते हैं। ओके, इस तरह से ये बिट्स लिखिएगा, और लोकगीत पाठ का सारांश भी आप लोग होमवर्क लिखिएगा, और फिर नोट्स कंप्लीट कर जो है व्हाट्सएप से आप लोग पोस्ट कीजिएगा। सुरक्षित रहिए और फिर नोट्स नीटली लिखिए। धन्यवाद।